द्वारिका में संत महात्माओं का आना जाना नित्य प्रति लगा रहता था, क्योंकि जिस नगर में यति सती ना हो वहाँ पे रात्रि विश्राम नहीं करना चाहिए। सभी संत महात्मा तो आ गए, लेकिन श्री द्वारिकाधीश जिनकी याद में रातों दिन घुलते थे वो अभी नहीं आए हैं। वो एक धोती का टुकड़ा कमर में लपेटे, फटा पुराना कपड़ा, लोग उनको गरीब समझ रहे थे। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? हाँ वही। ऐसे को देख के गरीब मत समझना। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में। मैं तो ऐसे दिख रहा हूँ, मैं हूँ कुछ और। ये सुदामा कहते हैं। सु माने सुंदर, दाम माने बंधन, जिसका बंधन बड़ी सुंदर जगह बंधा है। और हमारा बंधन कहाँ बंधा है? जननी जनक 10 खूंटे में, माया के 10 खूंटे में। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक, गाओ गाओ भाई गाओ। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांधु पर डोरी, मम पद मनहि जननी जनक, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। कितना हुआ? 10 इंद्रियां कितनी है? 10। एक एक इंद्रियों का धागा एक एक खूंटा में बंधा है। 10 इंद्रियां 10 धागे में बंधी। वारे तुलसी बाबा, भगवान बोले बेटा ये काम ठीक नहीं, एक काम कर, 10 खूंटे से धागा खोल ले, अब बर करके मोटी रस्सी बना ले। सब कर ममता ताग बटोरी, बटोर ले, तागा बटोर ले, अब बर करके मोटी रस्सी बना ले। मम पद मनहि बांध बर डोरी, बर करके मने ऐसे से डोरी बना ले और मेरे पैर में बांध दे। सुदामा का बंधन वहीं बंधा है जहां भगवान बांधने के लिए कह रहे हैं। सुदामा तो मिल जाते हैं लेकिन सुशीला नहीं मिल। सुदामा तो आज भी मिल जाएंगे, लेकिन मजाल क्या है, सुशीला मिल जाएगी। हस्बैंड तो सुदामा जैसा होता है, लेकिन वाइफ रानी विक्टोरिया से भी आगे। मेरे बेटा डैडी आ गए। पापा संस्कृत विद्यालय में पढ़ाते हैं, उनकी वाइफ लड़के से डैडी कहवाती है। डैडी, हमने कहा ओ डैडी की मम्मी, रोटी तो खा रही हूँ, भारत माता की विद्यालय वाली, और डैडी कहाँ से कूद पड़े? सब लोग अपने पिताजी को पिताजी कहलवाओ। अरे और क्या, आपको और क्या पहाड़ तोड़ने के लिए जिम्मेदारी दे सकते हैं? इतना आप कर ले जाओ तो मानो सनातन धर्म का झंडा जो झुक गया है वो थोड़ा सीधा होगा। सब लोग अपनी मम्मी को माताजी कहो। अब क्या जो छोटे बच्चे हैं उनकी आदत डालो। ये आपको सिखाया किसने? मैं बड़े चक्कर में पड़ रहा। माताजी कितना सुंदर शब्द है। मम्मियों में से माताजी में क्या खराब है? पड़े हैं टेंट में, मच्छर काट रहे हैं। मम्मी, अरे तुम कौन? जिसको देखो, गरीब को देखो तो अमीर को देखो तो सबके सर पर पश्चिमी संस्कृति का भूत चढ़ा हुआ है। तो और जय बोलते भारत माता की। भारत माता बोले नकलचियों मेरी जय बोलना बंद करो। सुदामा तो मिल जाएंगे, सुशीला नहीं मिलती। ये सुदामा को मजबूर कर देती है। दिल के मॉडल वाला केक लाओ, न जाने कहां दिल खो गया है। अब सुदामा जी क्या करें बेचारे, दिल के मॉडल का केक लाते हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ दोनों पहिया बराबर है। सुदामा और सुशीला पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक पहिया मोटरसाइकिल का, एक पहिया ट्रैक्टर का आजकल चल रहा है। एक ट्रैक्टर एक, और सुदामा सुशीला ऐसे है। सुशीला ने देखा बच्चे 3 दिन के भूखे हैं। सुदामा के मन की डोरी भगवान के चरणों में बंधी हुई है, और हमारे आपकी मन की डोरी माया में बंधी हुई है। बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, जमुनोत्री जाते हैं, लेकिन लौट करके फिर यहीं आ जाते हैं। और सुदामा यहीं थे, लेकिन उनका
मन कभी यहाँ नहीं रहा, कभी गंगोत्री रहा, कभी जमुनोत्री रहा, कभी अयोध्या रहा, कभी कभी द्वारिका रहा, कभी कृष्ण के चरणों में, कभी राम के चरणों में। आहा, ऐसा। एक बार एक मथुरा के पंडित जी ने भांग चढ़ाई 1.5 लीटर। भांग बहुत चलती है उत्तर प्रदेश में, हमारे मथुरा वृंदावन में, और राजस्थान में बीकानेर में। ये भांग का बहुत बड़ा गढ़ है। और बनारस, बनारस तो भूल ही गए, बनारस तो वृंदावन से आ गया। तो महाराज चढ़ाई, एक 3 साल का लड़का था, उसको कंधे पे बिठा लिया पंडित जी ने। डोंगी नाव लेके यमुना जी में चले, कुछ बर्फी उर्फी लावे, रबड़ी उबड़ी लावे। मथुरा का भांग खाने के बाद मिठाई खाने का बहुत मन करता है। शांत रखो भाई, भाई, भांग खाने के बाद मिठाई खाने का बहुत मन करता है। और दुनिया में कोई नशा ऐसा नहीं है, मैं आपको कम से कम 80 नशा का नाम बता सकता हूँ। छुआ लेकिन हाथ किसी को लगाया नहीं है। साउथ अफ्रीका से लेकर ईस्ट अफ्रीका से लेकर, अमेरिका से लेकर, कैलिफोर्निया से लेकर, फ्रांस से लेकर के, और इटली से लेकर के जो लोग बर्बाद हो रहे हैं। फेंटेनाइल आप जानते होंगे, जाइलाजीन आप जानते होंगे, सिंथेटिक ओपियोइड है वो, मतलब नकली अफीम के द्वारा निकाला हुआ अर्क, वो इंजेक्शन से लगा लेते हैं महाराज। 24 घंटे तक ऐसे खड़े रहते हैं। बर्बाद हो रहा है पूरा यूरोप, अमेरिका में लोग बर्बाद हो रहे हैं, अफ्रीका के लोग बर्बाद हो रहे हैं। मानव हड्डियों से ड्रग निकाले जा रहे हैं। ये है ड्रग्स। लेकिन भांग जो है वो नशा नहीं है। बोलो शंकर भक्त। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई FIR कर देना कि मैं भांग खाने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ। हमारे आयुर्वेद में भांग का शोधन होता है, उसकी नशा। दुनिया में कोई ऐसा नशा नहीं है मेरे प्रेमियों कि 4 रोटी खाने वाले को 8 रोटी खिला दे। लेकिन भांग में ही वो ताकत है कि आदमी को इतना खिला देगी और नुकसान और नहीं करेगा। भांग खाने वाला पेट का मरीज और हड्डी का मरीज तो कभी नहीं होता, क्योंकि फास्फोरस का सबसे बड़ा स्रोत भांग का पत्ता है। उसको उबाल करके 10 गुना पानी मिलाकर किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, उसमें कल्ले फूट जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, फास्फोरस जितना भांग में, आप गूगल करके देखिए, फास्फोरस का भंडार है भांग। और फास्फोरस और कैल्शियम हड्डियों के लिए वरदान है। वैसे आप लोग तिल उल खा लिया करिए, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं। हाँ, नहीं तो पता चले कल से आप लोग भांग ट्राई करो। ऐसा नहीं, तिल में भी बहुत ज्यादा फास्फोरस होता है, सोयाबीन में भी फास्फोरस और कैल्शियम होता है। तो तमाम उदाहरण है इसके। तो प्रेमियों चलते हैं। पंडित जी महाराज लेकर के अपनी नाव गए, मथुरा में केसी घाट पे बांध दिया। रबड़ी खरीदी, लड्डू खरीदा, 1 किलो तो वहीं पी गए। भांग जब चढ़ी न जोर से तो ये भूल गए कि लड़का कंधे पे चढ़ा है। अब भूल गए कि लड़का कहाँ गया। दुकान वाले के पास गए, बोले भैया हमारा एक 3 साल का लड़का था, यही बाजार में कहीं खो गया है, आपने कहीं देखा क्या? लोगों ने सोचा कि जो कंधे पे लदा हुआ है उसको थोड़े पूछेंगे। बोले नहीं नहीं पंडित जी मैंने नहीं देखा। गए मिठाई वाले की दुकान पे, बोले भैया मेरा 3 साल का लड़का एक बाजार में खो गया है, आपने देखा क्या? पंडित जी मैंने नहीं देखा। पूरी बाजार छान मारे, लेकिन लड़का जब कंधे पर चढ़ा है तो बाजार में कहाँ मिले। ऊपर गए तो आगे गए तो दरवाजे में लड़के की खोपड़ी लड़ी, ऊपर एक थप्पड़ मारा। नालायक, खोपड़ी पे चढ़ा बैठा है? पूरी बाजार में घूम के आ गया, बोलता भी नहीं पिताजी मैं ऊपर लदा हूं। ये इन माया के नशेड़ियों का हाल है। ये माया का नशा जो चढ़ा है ना, परमात्मा कण-कण में बगल ही व्याप्त है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। आए भैया नाव पे बैठे और पतवार लगाने लगे। रात भर चलते रहे लेकिन घर नहीं पहुंचे। सवेरा हुआ तो 2-4 बच्चे खेल रहे थे यमुना जी के किनारे। बोले वो लल्लू मेरी नाव कहाँ पहुंच गई रे? मुझे पता नहीं चल रहा है। बच्चे बोले पंडित जी केसी घाट। क्या? केसी घाट से तो कल चले थे। बोले आज भी वही हो, क्योंकि भांग के नशे में खूंटा से रस्सी को खोलना ही भूल गए। रस्सी तो बंधी है, पतवार चलाए जा रहे हैं, लेकिन सुदामा की रस्सी ऐसी जगह बंधी है। कहाँ? सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जननी जनक बंधु सुत तारा, तन धन भवन। ये 10 माया के खूंटे जो हैं उनसे रस्सी को खोल के मोटा रस्सा बना के और मेरे चरणों में बांध दे। मैं तुझे रौरो महारौरो अशपत्र बन लाला भक्ष अभट निरोधन बैतरणी दंद सूक सूकर मुख कृमि भोजन, ये 28 प्रकार के जो नरक हैं इनसे ऊपर करता हुआ अपने धाम पहुंचा दूंगा। भगवान का आदेश है।
इसी का नाम है सुदामा है? और उनकी पत्नी सुशीला है। एक दिन सुशीला हाथ जोड़ के गई, सुदामा जी के सामने बैठी। आज की पत्नी होती तो हालत खराब कर देती, 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, एसी कमजोर होती है तो पापा हॉस्टल से निकाल लेते हैं। जितने दुलराते हैं, जितने पुचकारते हैं, जितने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, उतने बिगड़ते चले जाते। हाँ, बहुत महंगे स्कूल में, बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ाने से बेटा महान बने ये कोई जरूरी नहीं प्रेमियों। हाँ, हो सकता है वो ऐसी पढ़ाई पढ़ ले कि अमेरिका चले जाए, अब पापा मम्मी के मरने के बाद भी लौट के ना आवे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही कड़वा सच है समाज का। सुशीला बोली 2 दिन से बच्चे भूखे हैं सरकार, और ऐसे अपनी साड़ी को ढक रही थी बेचारी। सुदामा बोले देवी कोई और समस्या है? तो सुशीला बोली ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। ये मेरी ओढ़नी, नया गीत है, ना समझ में आवे तो ना गाइए। ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। न ये सीने के काबिल है, सीना नहीं ढक सकता। और दूसरा भाव, न ये सीने के काबिल है। एक बार मैं कृष्ण सुदामा नाटक पढ़ रहा था, उसमें गीत मुझे मिल गया। गीत में कुछ उर्दू का प्रयोग है, क्योंकि ये एक मुसलमान कवि का लिखा हुआ नाटक है, आगा हसन कश्मीरी। तो एक आगा हसन कश्मीरी का गीत है। सुशीला सुदामा से कहती है न ये सीने के काबिल है, न ये सीने के काबिल है, न ये सिलाई भी नहीं हो सकती और सीना भी नहीं ढक सकता। अगली कथा बताई, उड़ा दी मुफलिसी के नाखूनों ने, उड़ा दी मुफलिसी के नाखूनों ने, धज्जियां इसकी उड़ा दी मुफलिसी के नाखूनों ने, धज्जियां इसकी। न इसमें दम, न इसमें दम हुआ दुश्वार छूना है। ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। मेरे दिल का नगीना है। ये मेरी ओढ़नी क्या है, ये मेरे दिल का नगीना है। जिसकी पत्नी ऐसा बोलते, जैसे लगता है समुद्र भरा है, लेकिन समुद्र में लहरें नहीं है। एक बार अपने लिए ताली बजाइए जोरदार। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिसकी पत्नी रोकर ऐसा बोल दे। सुदामा बोले चाहती क्या हो? सुशीला बोली बगल वाली मेरी सहेली कह रही थी सरकार कि आपका द्वारिकाधीश से कोई परिचय है। लो, यहाँ पुलिस वाले से छोटे से एक परिचय हो जाए तो मोहल्ले वाले को रहने न। और द्वारिकाधीश के लंगोटिया यार, अब अपनी पत्नी को आज तक नहीं बताया था कि कृष्ण मेरा सखा है। और यहाँ डीएम साहब के साथ एक फोटो हो जाए तो देखो पूरे ललितपुर को हिला दे। लालायित रहते हैं, डीएम साहब के पास एक फोटो हो जाता ताकि लोगों को दिखा के मैं ठग सकता। लोग हमारे महान जी के बिना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कार्यक्रम नहीं करते। बुलाते तो मुझे भी है, लेकिन मैं कहीं न कहीं प्रोग्राम में रहता हूँ कहीं। और हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाइए महान जी के लिए। और आपके दादा गुरु जिस गद्दी पर आप हैं अयोध्या में, वो जोर से जब हड़क देते थे तो राजीव गांधी तक चुप हो गए थे। हाँ, एक बार पकौड़ी आई तो
परमहंस जी महाराज थे तो डॉक्टर ने मना किया था पकौड़ी मत खाना। अब वो खाने में तो मानने वाले थे नहीं। 5 लाख रुपए कोई अगर रख जाए शाम तक 5 रुपए नहीं बचते थे। ले भाई तू भी ऐसे थोड़े परमहंस उनका नाम पड़ गया था। तो पकौड़ी आई। एक ताजी घटना बताता हूँ। हम लोग बड़े छोटे छोटे थे तो अगल बगल लोग थे उनके शुभचिंतक, अरे महाराज जी पकौड़ी डॉक्टर ने रोका हुआ है। बोले रुको तुम डॉक्टर को कुछ दिन में हम रोक देंगे। तो बोले नुकसान करेगी। बोले ये बाद में नुकसान करेगी, पहले लाओ मैं इसका नुकसान कर दूं, इसके बाद में ये हमें करेगी तो करेगी, पहले हम इसका नुकसान करें। खा गए पूरी पकौड़ी। बोले देखो किसने नुकसान किया, हमने इसका नुकसान किया कि इसने मेरा किया। तो इतने हाजिर जवाब थे, इतने हाजिर जवाब थे। एक महात्मा कोई आए, नाम नहीं लूंगा, वो बोले कि महाराज जी अयोध्या की नालियां वालियां बड़ी गंदी है इनकी थोड़ी सफाई होनी चाहिए। बोले लो नालियां देखना तो भंगियों का काम है, अब तुम अयोध्या में आए सबसे पहले तुमको नाली ही क्यों दिखाई पड़ी। मतलब उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता था। ऐसे श्री परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, उनको पूरी दुनिया प्रतिवाद भयंकर के नाम से जानती थी। जब बोलने लगते थे तो माइक ही फट जाता, तार उड़ जाते थे। ऐसे उनकी गद्दी पर विराजमान है हमारे अनन्य स्नेही श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या। और आपके सानिध्य में स्वर्गीय श्री पवन कुमार जैन, उनके तस्य पुत्र प्रतीक जैन एवं समस्त नौहर कला परिवार एवं उनके सभी कर्मचारियों के भगीरथ प्रयास से ये कार्यक्रम आज यथास्थान पहुंचा है। और आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में, कुछ लोग कुछ कहते हैं कोई कुछ कहते हैं, लेकिन मैं चुनौती देता हूं प्रेमियों, मेरा आज इतने वर्षों का कथा का अनुभव है और कम से कम 500 कथाएं छोटी बड़ी मिलाकर हम कर चुके हैं, 500 कथाएं। और मेरा ये अनुभव है, ये श्रोता जो आए हैं ये केवल कथा के लिए आए थे, बाकी किसी लालच से नहीं आए हैं। चाहे प्रसाद बटे चाहे नहीं, चाहे भंडारा हो चाहे नहीं, ये केवल कथा सुनने के लिए आए थे। और नहीं तो और किसी काम से आते तो लेट आते, लेकिन टाइम से आगे कथा में बैठ जाते। तमाम लोगों ने अफवाह उड़ाई, उनके नाम से आए, उनके नाम से आए, उनके नाम से आए। लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग मेरे द्वारा कथा सुनने आए थे कि और कुछ? हाथ खड़ा करिए। फेसबुक पे कमेंट करने वाले और लोलुप लोग जरा हमें देखें, ये ललितपुर के महान नागरिक किस लिए आए थे? ये भागवत सुनने आए थे, किसी लालच से नहीं आए। और हमारे नौहर कला परिवार ने, हमारे प्रतीक जैन जी ने निरंतर भंडारा चलाया, ये तो इनका कर्तव्य है। और इन्होंने कोई कमी नहीं होने दी। प्रसाद में भी एक से एक व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्था हमारे श्री प्रतीक जैन जी के लिए एक बार जोरदार ताली। वाह। सुदामा बोले देख दे भी, वो मेरा लंगोटिया यार है, जानता नहीं मैं बचपन का मित्र हूँ। सुशीला खड़ी हो गई। तो प्रभु एक बार द्वारिका चले जाओ ना। ठीक है, तू खिलवाड़ समझ रही है। ब्रह्मा जी आते हैं तो पारिजात के फूलों की माला लेके द्वार पर खड़े रहते हैं बड़ी देर तक। इंद्र आता है, सोने का सिंहासन लेके खड़ा रहता है कि सरकार एक बार इस पे बैठ लेते तो मैं इंद्र भी धन्य हो जाता। और सुशीला, कुबेर महाराज आते हैं, मड़ियों की माला लिए खड़े रहते हैं। तूने इतने हल्के में ले रखा है क्या मेरे मित्र को, है? और ये उसका सखा गरीब जरूर है। चुपचाप इसी शहर में दिन काट लो अपने। मुफलिस की किसी शहर में इज्जत नहीं होती। ज्यादा उछल कूद मत मचाओ। अब अगर भेजना चाहती है तो कुछ दे। सुशीला गई, 4 मुट्ठी चिवड़ा, वो जो कूटा जाता है ना, चावल नहीं था, चावल नहीं था। भागवत में चावल नहीं लिखा है, भागवत में लिखा है प्रथुक तंडुलान, कूटा चावल माने चिवड़ा। सुदामा वही चावल की पोटली गोल गोल लेके कांख में दबाए और द्वारिकाधीश की तरफ चल दिए। जरा अवधी भाषा में घुसाता हूँ। अरे हरि से बहुत दिनन पर मिलने, हरि से बहुत दिनन पर मिलने आए, मित्र सुदामा के आए। चलो द्वारिका मित्र सुदामा की, हरि से बहुत दिनन पर मिलने, हरि से बहुत दिनन पर मिलने आए, मित्र सुदामा के आए, मित्र सुदामा की, हरि से बहुत दिनन पर मिलने, हरि से बहुत दिनन पर मिलने, हरि से
बहुत दिनन पर मिलने हरि से विप्र सुदामा आए विप्र सुदामा। नैना नीचे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते, नैना नीचे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते, कमल नयन हरि श्याम सुंदर को, कमल नयन हरि श्याम सुंदर को मन में चले हैं मनाते, मन में चले मनाते, बुद्धि बल के धामा की आए मित्र सुदामा, की हरि से बहुत दिनन पर मिलने, बहुत दिनों बाद मित्र चला है द्वारिका, आए मित्र सुदामा। की हरि से बहुत दिनन पर मिलने, हरि से बहुत दिनन पर मिलने आए मित्र सुदामा, की आए मित्र सुदामा, आए मित्र सुदामा। जय हो उस सुदामा जी महाराज की जय हो। काख में चावल की चूड़े की पोटली ऐसे दबाए, ठोकरें लग रही हैं, तपस्या के प्रताप से मुख पर एक अद्भुत आभा है। कुछ भी हो जाए ये सुशीला का चिवड़ा गिरने नहीं देंगे। एक दिन अच्छा कई भंडारा कई कथा होती रहती है तो वहाँ भी पहुंच जाते हैं। कथा वाले भी पंडित जी रुकिए 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 रुकिए, आजकल तो फॉर्च्यूनर से ना उतरे तो कोई पूछे ही ना, और क्या थोड़ा जादूगरी दिखा दे, थोड़ा फॉर्च्यूनर से उतर ले, थोड़ा चंवर और डुलाने वाले अगल बगल खड़े रहे। पहले सुदामा जैसे शक्तियों की पूजा होती थी जिनके पैर में चप्पल तक नहीं हुआ करता था। हा? आजकल जितना वैभव, जितनी माया, जितना दिखावा, उतनी जनता पीछे भागती है। गलत है। आप लोग योग्यता भी खोजिए, नहीं तो शास्त्र लुप्त हो जाएंगे। ए पीपल के पेड़ पे सर रख करके सुदामा सो गए। अरे वो कन्हैया मेरे से चला नहीं जाता, वो चिवड़ा की पोटली पकड़े, ऐसे पकड़े, पीपल के जड़ पे सर रख के नींद आ गई। तुझे गर्ज है तो ले चल, मेरे से चला नहीं जाता, पैर में कांटे तमाम चुभ गए, जूता चप्पल तो बेचारे के है नहीं है। ऐसे बिहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोये, नरोत्तम दास जी का छंद आपने सुना होगा। लेकिन नरोत्तम दास जी इतना सुंदर छंद लिखे और पता नहीं कहाँ चले गए वो सुदामा चरित्र लिख करके, और कोई रचना हमने पाई ही ना। क्या है भैया, क्या भाई दीक्षित, क्या है कोई नई बात? हमारे दीक्षित जी के पास बातों का भंडार है। भंडार समुद्र है पूरे, इतनी नई नई बातें कि शायद आपको बीबीसी लंदन नहीं बता सकता। तो हाँ, सब लोग ताली बजाओ। काय को बजाओगे? लो देखो दीक्षित जी के लिए कितनी ताली बजी। अरे दीक्षित जी हमारे बड़े शुभ चिंतक हैं, इनसे बना के चलना है। तो भैया देखो भाई, ए भैया बोलो ना यार, प्लीज दया करो भैया, दया करो भाई। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वाह, सुदामा की आंख खुली जब तो देखा, अरे लंबे लंबे वृक्ष, सोने की अट्टालिकाएं, पद्मराग की मड़ियों की फर्श, नाना प्रकार के चंदनों और इत्रों का छिड़काव। अरे ये क्या? अरे भैया सुनो, मुझे द्वारिका जाना है। लोगों से पूछने लगे, द्वारिका जाना है मुझे, थोड़ा हमें मार्ग बता दो। लोग हंसने लगे, पंडित जी द्वारिका तो यही है। यही है? इसका मतलब द्वारिकाधीश ने हमको पकड़ के पहुंचा दिया रे। मदद तो की, मेरी मित्रता तो निभाता है। हम तो सोचते थे बड़ा आदमी हो गया है, पता नहीं भूल गया कि याद है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, मित्रता भूला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पैसे का घमंड, धन का घमंड उसको नहीं आया। गांव के, नगर के लोग बोले, पंडित जी जाना किसके घर है? द्वारिका यही है। अरे भैया मुझे द्वारिकाधीश के महल में जाना है। तो लोग सोचे कि थोड़ा दिमागी रूप से कुछ पीड़ित है, क्या लगता है सुदामा द्वारिका। लेकिन महाराज, हाँ हाँ हाँ, आप से कभी मिले हैं वो? सुदामा जी बोले, कैसी बातें करते हो आप लोग जी, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, मित्र हैं, एक विद्यालय में पढ़ते थे, मुनि संदीपनी, क्या हमारे सखा है वो। द्वारिका वाले बोले, महाराज सही कहा आपने,
हमारे महाराज के सखा आप जैसे लोग ही होते हैं। सूरदास जी ने भी लिखा, सुनी री मैंने निर्बल के बलराम। हल्ला मच गया सुदामा का पूरी द्वारिका में। अरे अरे भगवान का मेरे महाराज का बचपन का सखा आया। दौड़ पड़ी जनता उस फटे पुराने धोती वाले ब्राह्मण को देखने के लिए। संतों ने गाया, हम आप भी गावें, सुदामा जी को लेके चलें। हो सकता है एकाध कृपा दृष्टि हम लोगों के ऊपर भी हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। कि तजराज सिंहासन मिलने को मुरलीधर धाया रे, मुरलीधर धाया रे। अरे मोहन से श्यामा से कान्हा से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। श्यामा से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। तजराज सिंहासन मिलने को, राज सिंहासन मिलने को मुरलीधर धाया रे, मुरलीधर धाया रे। श्यामा से मोहन से कान्हा से मिलने द्वारिका सुदामा आया। कान्हा से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। सुदामा जी महाराज की हो। सुदामा द्वार पर पहुंच गए। द्वारपालों से कहा जाकर के कन्हैया से कह दो हमारे द्वारिकाधीश से। द्वारपाल बोले सरकार यदि आपको बेटी का विवाह वगैरह करना है तो उतनी असरफियां महाराज हमको यही दे देते हैं, यदि आप। सुदामा बोले मुझे देखकर बात कर द्वारपाल, जाकर बोल दे सुदामा भैया है, जान जाएंगे वो। कालीन बिछाया जल्दी। द्वारपाल हिल गया डर के मारे। जो ब्रह्मतेज सुदामा के मुखमंडल पर है उनसे नजरें मिलाना मुश्किल है। द्वारपाल दौड़ा 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 ऊपर गया। भैया भगवान हमारे भोजन करके हाथ धोने जा रहे थे, इतने में द्वारपाल पहुंच गया। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, एक ब्राह्मण आया द्वार पे। ब्राह्मण? अरे रुक्मिणी बोली हाथ तो धो लो, महिलाएं आज भी ज्यादा इंटरफेयर करती हैं, कोई महत्वपूर्ण काम आ जाए बीच में। अरे हाथ तो धो लो, ब्राह्मण तो रोजे आते हैं। ए भगवान बोले चुप। हाँ 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 द्वारपाल वो ब्राह्मण कैसा है थोड़ा बता बेटा। तो द्वारपाल बोला कि शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए, उपानहा की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल देखी रहो चक्षा, वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा सुदामा भैया है। रुक्मिणी बोली हाथ हो, हाथ कुछ नहीं धोया, भागे भगवान। वो थाली वाली दूर गिरी, लोटा उधर गिरा और भगवान का पीतांबर जो था वो लंबा चौड़ा था, तो दाहिने पैर का अंगूठा जो था ना वो बाएं पैर के पीतांबर में श्री सरकार का फंस गया। ऐसे लड़खड़ाते हुए दीवार में लड़े। द्वारपाल दौड़ के रोक न लेता तो ठाकुर जी गिर गए थे। सुदामा का नाम सुनते इतने जोर से दौड़े कि दाहिने पैर का अंगूठा बाएं पैर के पीतांबर में फंस गया। सुखदेव स्वामी बोले राजन नेत्र बंद करो और झांकी देखो। इतने जोर से तो शायद भगवान किसी युद्ध के मैदान में नहीं दौड़े थे। अरे पीतांबर में उलझ गया रे पग मोहन मुरली धर का, मोहन मुरली धर का। पीतांबर में उलझ गया ये पग मोहन मुरली धर का, मोहन मुरली धर का।
उधर गिरी थी लकुट गठरिया, होश उड़ाया तन का, अरे होश उड़ाया तन का। उधर गिरी थी लकुट गठरिया, होश उड़ाया तन का, अरे होश उड़ाया तन का। तब बड़े प्रेम से मिलन हुआ, प्रेम से मिलन हुआ, नैनन सुख पाया रे, नैनन सुख पाया रे। अरे कान्हा से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे, मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। तजराज सिंहासन मिलने को, तजराज सिंहासन मिलने को, मुरलीधर धाया रे, ओ मुरलीधर धाया रे। मोहन से कान्हा से श्यामा से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे, ओ कान्हा से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। अंतःपुर में कृष्ण सुदामा बात करी निज मन की, ओ बात करी निज मन की, ओ मन मोहन मन दुखित भय, लखी दशा सखा के तन की, दशा सखा के तन की। बात बात में मोहन के, ओ बात बात पे मोहन के, बात बात में मोहन के बात बात में मोहन के नैनन जल छाया रे, नैनन जल छाया रे। मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। तजराज सिंहासन मिलने को, तजराज सिंहासन मिलने को, मुरलीधर धाया रे, मुरलीधर आया रे। कान्हा से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे, कान्हा से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भगवान श्री द्वारिकाधीश थड़ थड़ धड़ धड़ सीढ़ी से उतरते उतरते आए और दौड़ करके सुदामा के चरणों पर गिर पड़े। पहली बार द्वारिकाधीश ऐसा रोए, फिर बाद में गले लगे रहे बड़ी देर तक। एक हाथ सुदामा जी का कंधे पर रखकर अट्टालिका चढ़ाते गए, चढ़ाते। सुदामा बोले कन्हैया अभी और कितना ऊपर चलना, इतनी बड़ी अट्टालिका सुदामा जी ने कभी नहीं देखी थी। आज का जमाना होता तो लिफ्ट से जाते, लेकिन वो तो पैदल ही जा रहे हैं। चिंता मत करना, तो मैं थकने वाला नहीं हूँ। विश्वकर्मा की बनाई नगरी है, सोने की नगरी और मड़ियों की फर्श है। अपने सिंहासन पर लाके बिठा दिया। बारात आई, रुक्मिणी पानी डाल रही है, सुदामा जी के चरण धो रहे हैं भगवान। ऐसे भी हाल बेवाई न सो, बेवाई फटी हुई। सुदामा बोले तू तो धोता रहे, भारत के ब्राह्मण के पैर ऐसे रहते हैं, तभी ये पैर पूजे जाते हैं। इनमें कहीं कांटे चुभे हैं, कहीं बीमारी फटी है, कहीं इनमें चप्पल नहीं है, लेकिन ये पदयात्रा करते रहते हैं, इसीलिए इनको लोग छूते हैं। कन्हैया आश्चर्य मत कर, धोता रहे। ऐसे भी हाल बेमाई न सो, पग कंटक जाल लगे ये पुनि जोए। हाय महादुख हर पाए सखा, तुम आए इतने न कितने दिन। हमको लगता है नरोत्तम दास जी इधर के ही थे, इतने आए नहीं, तुम इतने दिन बीत गए। तुम आए इतने न कितने दिन खोए, कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, अरे नैनन के जल सो पग धोए।
इसमें अतिशयोक्त अलंकार है। इतने आंसू नहीं बहे कि पैर धोया जा सकता था, लेकिन ये समास जो होते हैं ना, तमाम तरह के अलंकार होते हैं, उनमें कुछ एक लोकोक्तियां समा जाती हैं कि नैनन के जल से पग धोए, चरण धोया, चरण पोछा अपने उस चद्दर में और प्रणाम किया, भैया प्रणाम, रानियों आओ, रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, नगरी, प्रणाम महाराज, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। इस सौभाग्यवती खत्म होने का नाम न ले, एक दो हो तब तो नाम ले। अब 16,000 वाला नंबर लग गया, प्रणाम महाराज मेरा ये नाम है, प्रणाम महाराज, सौभाग्यवती भव। एक काम करो, 200-300 बार आप भी ऐसे करो तो जरा 300 बार करो, अभी हालत खराब हो जाएगी। सुदामा जी तो थके हारे भूखे प्यासे, सुदामा बोले वारे कन्हैया बढ़िया ड्यूटी लगा दी, बढ़िया मेरा काम लगा दिया, इस सौभाग्यवती भव कौन है सब? भगवान बोले ये कोई पूछने की बात है, रानियां हैं किसकी? भगवान बोले मेरी। सुदामा बोले सब? अरे भगवान बोले अभी तो शुरू हुई है, सब कितनी है? 16,000। अरे बोले तो ब्राह्मण तो सौभाग्यवती भाव में चल बसेगा। एक काम कर रहे, हाथी के पांव में सबका पांव, कहावत है सबकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले और एक साथ सबको आशीर्वाद देते। भगवान बोले बस करो भाई, बस करो, बस करो। सब रानियां बोली महाराज ऐसा नहीं काम चलेगा, महाराज जी से कह दीजिए कि कम से कम यहाँ 1 महीना रुके। अब 50-50, 100-100 रानियों की रोज बारी लगे और जो आज प्रणाम करें वो कल न करें, जो कल करें वो परसों न करें, तब लाइन तब भी पूरा होगा सबका। भगवान बोले तो रहेंगे भैया, रोज रोज मिला के प्रणाम कर लेना, आज रुको भी, अभी पहले चलो इनको भोजन पानी कराओ। ओहो अच्छा, अब वो सबसे बड़ी समस्या की जड़ बनी हुई है, वो चिवड़ा की पोटली, वो छिपती नहीं है, वो दबाए जा रहे हैं। ये बड़े बड़े घराने की राजरानियां भी ये देखेंगी फटी फटी पोटली तो कहेंगी क्या? वो छुपा रहे हैं इसलिए कि ये चली जाए ना तो द्वारिकाधीश में हमें क्या बांटा है। कह दूंगा कन्हैया मैंने खाली भजन पूजन पे ध्यान दिया रे, घर में बड़ी गरीबी है, तेरी भाभी ने भेजा है। ऐसी कल्पना करके सुदामा की आंखों में आंसू भर आए। भगवान तो भांप गए कि हीन भावना से ग्रस्त हो रहे हैं मित्र सुदामा। और रानियां बैठ गई और भगवान बोले भैया भाभी ने कुछ भेजा है। सुदामा बोले चुप रहे, चुप रहे। सुदामा जी ने सोचा कोई बात बदल देते हैं तो अभी भूल जाएगा, बाद में रानियां चली जाएंगी तो दे देंगे। सुदामा बोले क्या बतावे कन्हैया, गुरु माता के हाथ की सूखी रोटी इतनी मीठी लगती थी, ये गृहस्थ में जब से आए तब से कभी नमक नहीं, तो कभी आटा नहीं, तो कभी कपड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं। अरे द्वारिकाधीश बोले भैया सबका वही हाल है, द्वारिका जब से ये हमको मिला है संभालने को तब से मैं भी चैन से नहीं हूँ। ये सब तो होता रहता है, लेकिन बताओ भाभी ने क्या भेजा है ये बताओ ये सब बात। अरे सुदामा बोले तो बड़ी विचित्र बात है, तो भूलता ही नहीं। भगवान ने स्वयं खींच लिया, भागवत में लिखा है स्वयं जहार किमित मित्र। ये क्या है? पृथुक तंडुलान, चिवड़ा है। अच्छा इसको भी खा लेना चाहते थे, बड़े लालची। चूड़ा की पोटली खोल करके 1 मुट्ठी खाया, 2 मुट्ठी खाया। सत्यभामा ने दौड़ के हाथ पकड़ा, रुको। भगवान बोले सत्यभामा तुम जानती नहीं हो, मेरी प्रिय भामा ये सुदामा के 3 मुट्ठी तंदुल की तुलना में तीनों लोग थोड़े हैं। ये 3 मुट्ठी चावल अगर एक पलड़े में रखा जाए और तीनों लोगों की संपत्ति रखी जाए सत्यभामा, तो चावल का पलड़ा नीचे चला जाएगा। 1 मुट्ठी और खाने जा ही रहे थे। रानियों ने कहा कोई बात नहीं, हम इसको हल्के में नहीं ले रहे हैं, ये नुकसान करेगा, आपको दिक्कत देगा। वो बहाना बना ले गई। भगवान सुदामा के चरण दबाने लगे। बहुत दिनों तक सुदामा द्वारिका में रहे, बहुत समय जब बीत गया, रानियों वानियों को आशीर्वाद देके जब छुट्टी पाए, एक दिन द्वारिकाधीश ने मजाक में पूछा क्यों रे भैया यहाँ करके भाभियों बच्चों को भूल गए? अरे सुदामा ने बोले नहीं आज जाना है मुझे। अरे कन्हैया बोले नहीं आज तो नहीं जाने देंगे, नहीं तो ये होगा कि द्वारिकाधीश ने भगा दिया। सुदामा बोले मैं सत्य बोलता हूँ कन्हैया, आज ही मुझे जाना है। सुदामा जाने के लिए तैयार हुए। द्वारिकाधीश ने उनको बढ़िया पीताम्बरी पहनाई थी, सोने का कंठा पहनाया था। तो भगवान ने कहा भैया ये पीताम्बरी पहन के जाओगे क्या? सुदामा बोले नहीं, ये पीताम्बरी तो तेरी है, तू ले ले। वो फटी वाली धोती भगवान ले आए और सुदामा को पहना दिया। अब तो रुक्मिणी जी आग बबूला, हजारों पीताम्बरी ऐसे फेंक देते हैं, कहते हैं मेरे बचपन का मित्र है और पीताम्बरी तक उतरवा ले रहे। भगवान बोले रुको, भगत भगवान के बीच में कोई नहीं बोलेगा, चुप चुप। कंठा वंठा बोले कि चोर आगे छीन लेंगे। हाँ सुदामा बोले ले उतार दिया। सुदामा भगवान का गुण कंठा पहना दिया था, पीताम्बरी पहना दी थी, उससे कोई प्रसन्नता भी नहीं थी, और उतार के दे दिए, उससे कोई कष्ट भी नहीं था। चल पड़े। गोविंद
सरकार के। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, 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 करुणा निधान करना करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुझको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी मुझको, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया, 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 कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया, एक अर्ज में दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। सुदामा जी अपनी नगरी में आ गए। आहा, सुदामा मंदिर देख डरे। सूरदास जी लिखते हैं कि यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झोपड़िया, अरे कंचन महल खड़े, इतनी बड़ी अट्टालिका, इतना बड़ा भवन। हमको लगता है मेरी झोपड़ी हटा के किसी बड़े सेठ जी ने अपना भवन बना लिया। कोई बात नहीं, झोपड़ी में था ही क्या, पत्नी और बच्चे को पता चल जाता, महल तो बना रहने दो। द्वारपालों से पूछा, भैया ये जिन सेठ जी का महल है उनको थोड़ा बुला दो, उनसे कुछ पूछना। द्वारपाल बोले, महाराज जी क्षमा करिएगा, ये सेठ जी का महल नहीं, पंडित जी का महल है, ये ब्राह्मण देवता का है। ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण तो मैं ही हूँ, लेकिन तो कोई जरूरी तो नहीं कि मैं अकेला दुनिया में मैं ही ब्राह्मण हूँ। कोई धनवान पंडित जी होंगे, भैया पंडित जी को ही बुला दो। महाराज पंडित जी द्वारिका गए। द्वारिका तो मैं ही गया था, लेकिन कोई आवश्यक तो नहीं ना कि द्वारिका मैं ही जा सकता हूँ, उनकी भी कोई नातेदारी रिश्तेदारी होगी, तो वो भी द्वारिका गए होंगे। भैया उनकी पत्नी है? बोले हाँ हाँ पंडितानी जी हैं, उनको बुलाता हूँ। सुदामा बोले, मेरी पत्नी होगी तो मैं पहचान लूंगा, और दूसरे की होगी तो कोई बात नहीं। सुशीला ने आज वो 9 लखा हार, ए भाई कहा ना इधर ना, वो 9 लखा हार, वो एक से एक जरी के कपड़े और वो कंगन हीरे के, भैया कोई कितनो लाद ले कितनो पहन ले, लेकिन बोली नहीं छुपे। एक डॉक्टर साहब MBBS MD MS बुंदेलखंड में उनकी पोस्टिंग बेचारे की हो गई। एक बाबा पहुंचा, क्या बात है बाबा, बताओ क्या परेशानी है। बाबा बोला, डॉक्टर साहब पेट गुड़गुड़ात माथो भन्नात है, क्या दिक्कत है बताए। तो पेट गुड़गुड़ात माथो भन भनात, छाती में आंधी सी उठत। डॉक्टर साहब बोले, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। तब दूसरा कोई हिंदी भाषी आया, तो भाषा एक ऐसी चीज है। सुशीला जी बहुत वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी, सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए बढ़ी, तो सुदामा पीछे पिछड़ने लगे। सुदामा पहचान नहीं पाए। सुदामा बोले, देवी जी मैं दूसरी नारी से पैर नहीं छुआता, दूसरी स्त्री को हम सब लोग माता जी कहते हैं। सुशीला बोली, बुद्धि खराब है क्या तुम्हारी? तो अपनी भाषा में बोली होगी। अब बोली तैसे सुदामा पहचान गए। तो सुदामा जी सन्न रह गए, लगता है गुस्से में आ गए। किसके ऊपर? वही नाटक करके जो पीताम्बरी उतरवा लिया था और ये माला उतरवा ली थी। सुदामा बोले, क्या समझ रहा है तू, मैं तेरा नाटक समझता नहीं हूँ। उधर की मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं तो पीताम्बरी भी ले रहा हूँ, अब इधर पीछे से ये सब भेज करके मुझे धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो।
भगवान बोले मेरा दिया हुआ है, चिंता मत करना। सुदामा किसी तरह बेचारे अंदर गए तो सुशीला परात लाई, पैर धोने लगी तो सुदामा रो पड़े। सुशीला, सैकड़ों मेरे चेलों ने मेरे चरण धोए थे, लेकिन जैसा मेरा द्वारिकाधीश ने चरण पखारा, रहने दे सुशीला। सुदामा बेचारे रो पड़े। द्वारिकाधीश के दयालुता, कृपालुता। सुशीला तब तक दौड़ के वैसे पीताम्बरी ले आई जो द्वारिकाधीश ने पहनाया था। लो पीताम्बरी उतारो, ये अभी तक, ये देखो वहां से फटी धोती। पत्नियां बड़ी केयर करती हैं, ये वाला कोट नहीं पहन के जाना आज ऑफिस में, 5 दिन से लगातार पहन रहे हो। हाँ, ये वही पैंट शर्ट, इसमें न तो प्रेस है न तो धुला हुआ है। मतलब इनका अलग ही राग चलता रहता है। सुशीला बोली पीताम्बरी बदलो। सुदामा बोले नहीं सुशीला, ये पीताम्बरी मैं नहीं पहनूंगा, और जब तक शरीर में मेरे प्राण रहेगा सुशीला, ये धोती भी मैं नहीं उतारूंगा। क्यों क्यों? सुदामा बोले इसलिए कि जब मैं द्वारिका से चलने लगा था सुशीला, तो द्वारिकाधीश ने अपने हाथों से यही फटी धोती मुझे पहना दी थी सुशीला, और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक यही धोती पहनूंगा। इस पीताम्बरी को उतरवा लिया था उन्होंने, कुछ सोच के उतरवाया होगा, ये धोती कुछ सोच के पहनाई होगी, इसलिए ये पीताम्बरी तो किसी दूसरे ब्राह्मण को दे देना। सुदामा चले अपनी कुटिया की तरफ। सुशीला बोली कहाँ जा रहे हो? सुदामा बोले भजन करने जा रहा हूँ, जिंदगी में और मेरे है क्या? सुशीला बोली तो क्या आप समझ रहे हो कि आपको छोड़ करके मैं सोने के महल में रहूंगी? मैं भी चलती हूँ। सुदामा बोले नहीं, तुझे मेरा आदेश है, तू मेरे बच्चों के साथ इसमें रहेगी। सुशीला बोली महाराज तो कोई संदेश देते जाओ। सुदामा बोले क्या संदेश दें सुशीला, तू तो सब जानती है, मेरे बच्चे बहुत दिन भूखों मरे, मैंने अपनी आंखों से देखा। आज द्वारिकाधीश ने तुझे सक्षम बना दिया, आज ठाकुर जी ने तुझे बहुत कुछ दे दिया। जिस तरह मेरे बच्चे भूखे मरे हैं सुशीला, इस तरह से अगल बगल वाले के बच्चे कभी भूखे न मरने देना, तो द्वारिकाधीश तुझे कमी नहीं करेंगे। यही संदेश देकर जाना चाहता हूँ, अगल बगल के बच्चे भूखे न मरने पावे।